अब देख रहे पीवीएन न्यूज, मैं हूं शब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में कहा है कि भारत की 100 से ज्यादा पुरानी मूर्तियां जो हमारे यहां से चोरी हुई थी उसे लौटाने का फैसला लिया गया है। ये पुरातन वस्तुएं वर्षों पहले अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गई थी। इसे लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। 100 से ज्यादा एंटिक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, सौ से अधिक उसे लौटाने का फैसला लिया है। ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। किसी दूसरे देश की भावनाओं का सम्मान, उसके लोगों की भावनाओं का सम्मान दोनों ही देशों के रिश्तों को और मजबूती देते हैं। मैं जब पिछली बार अमेरिका आया था तब भी भारत को बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं लौटाई गई थी। और आजकल दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं ना, तो उनको लगता है ये सही व्यक्ति है। गुजरात में भारी बारिश के कारण नडियाद रेलवे स्टेशन के पास जलभराव की समस्या हो गई, जिसके चलते कॉलेज के छात्रों की बस पानी में फंस गई। वहीं स्थानीय लोगों ने छात्रों को बस से बाहर निकाला। कल हुई विपक्षी दलों की बैठक पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में कहा है कि देश को दिशा दिखाने के लिए सब एकजुट हुए। हम अपने हित के लिए नहीं बल्कि जनता की मांग पर एक हुए हैं। अगला चुनाव कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है और उनके मुद्दों पर चुनाव होगा। ये बैठक काफी सफल होगी। तो हो करके फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो है गोलबंद होने का ऐलान किया और एक देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए। और ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एक हुए। और सब लोग चाहते हैं कि जनता जो है मोदी जी पे बात नहीं करना चाहती। जो अगला चुनाव है वो जनता का चुनाव है, कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं, मेरा चुनाव नहीं, बल्कि ये 125 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, ये उनका चुनाव है। तो उनके मुद्दे पर चुनाव होगा। लेकिन केजरीवाल तो नाराज होकर चले गए हैं। कोई नाराजगी कहीं कुछ नहीं है। सारी बातें जो है स्पष्ट जो है हो चुकी है और ज्यादा किसी को उसमें कहना नहीं है। बहुत फ्रूटफुल रहा है। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में शहीदों के परिवारजनों से मुलाकात की और उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित भी किए। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों का एक एयर शो शुरू हो गया है, जहां फाइटर प्लेन सुखोई और मिराज ने अरवल की करवत में 3.2 किलोमीटर की एयर स्क्रिप्ट पर टच एंड गो का अभ्यास किया, जहां 4 घंटे चलने वाले एयर शो के लिए 12 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया गया था। इससे पहले 2018 में एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन ने टच एंड गो किया था, जहां एयर शो को देखने के लिए आसपास के 25-30 गांवों के लोग मौके पर पहुंचे थे। हालांकि एयरफोर्स के अफसरों ने ग्रामीणों को 1-2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को AI लिखी टी-शर्ट गिफ्ट की है। इस पर लिखा है कि द फ्यूचर इज AI, यानी AI भविष्य है। साथ ही इसके नीचे अंग्रेजी में अमेरिका और इंडिया लिखा हुआ है, जहां पीएम ने एक दिन पहले अमेरिकी संसद में भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बोलते हुए कहा था कि AI का मतलब है अमेरिका और इंडिया, यानी भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को
आगे बढ़ाना हमारी प्रतिबद्धता है। पिछले कुछ वर्षों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी प्रगति हुई है, जहां साथ ही दूसरे एआई अमेरिका और इंडिया में और भी महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। उत्तर प्रदेश में वायुसेना के अधिकारी, नागरिक और सैन्य पदाधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण के रूप में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विमान का संचालन किया गया। इस अभ्यास में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न प्रकार के विमानों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश में आईआईटी कानपुर ने 23 जून को क्लाउड सीडिंग के लिए एक प्रशिक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित की। ये परियोजना कुछ साल पहले शुरू की गई थी और इसका नेतृत्व आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया जाता है। वाशिंगटन डीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा के समापन के बाद मिस्र के काहिरा के लिए रवाना हुए। आगामी 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का राज्य बनेगा। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आगामी 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का राज्य बनेगा। इसी के साथ हम यूपी फॉर इंडिया, यूपी फॉर द वर्ल्ड की संकल्पना भी पूर्ण करेंगे।